हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। जो हम देखेंगे NCERT क्लास 6 से लेकर के 12 तक में जो भी प्रश्न बन सकते हैं NCERT बुक से, वो सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निरावीशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। एल्कोहल के निरावीशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं रक्त अपोहन। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ है अमोनिया। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है ADH एवं एल्डोस्टेरोन। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है ADH एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। मनुष्य में उत्सर्जी अंग है वृक्क। अमीबा में उत्सर्जी अंग है त्वचा व रिक्तिका। अमीबा में उत्सर्जी अंग है त्वचा व रिक्तिका। केचुआ में उत्सर्जी अंग है उत्सर्जिकाएं। केचुआ में उत्सर्जी अंग है उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग है हरित ग्रंथियां। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग है हरित ग्रंथियां। फीता कृमि में उत्सर्जी अंग है फ्लेम कोशिकाएं। फीता कृमि में उत्सर्जी अंग है फ्लेम कोशिकाएं। अर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग है मैल्पिग नलिकाएं। अर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग है मैल्पिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा में उत्सर्जी अंग है त्वचा व मुख। सिलेंट्रेटा में उत्सर्जी अंग है त्वचा व मुख। वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटिलिक उत्सर्जन। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटिलिक उत्सर्जन। यूरोक्रम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। यूरोक्रम का निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। यूरोक्रम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है?
1 लीटर। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाया जाने वाला झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वृक्क के चारों ओर पाया जाने वाला झिल्ली नुमा आवरण को कहते हैं पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटूरिया कहलाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटूरिया कहलाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनेटिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरियोटिलिक यूरिया उत्सर्जक होता है। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनेटिलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न होने पर यह यूरियोटिलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग उत्सर्जी पदार्थ। वृक्क। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। वृक्क। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। फेफड़े अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। फेफड़ा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। जलीय प्राणी में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टालसिस। चलिए, ये जो है उत्सर्जन तंत्र यही समाप्ति होती है। अगला चैप्टर हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र। इस वीडियो को यही समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।